जोर का थप्पड़ लगने से कुछ देर तो मुझे लगा जैसे मेरे कान में किसी ने गर्म गर्म सीसा डाल दिया हो। मैं गैर यकीनी नजरों से उस कार सवार लड़के की तरफ देख रही थी जिसने अपनी गलती होने के बावजूद उतरकर मुझे थप्पड़ दे मारा था। अभी वो मजीद तशद्दुद करता, मगर उसके साथ ही गाड़ी से उतरने वाले दूसरे लड़के ने उसको बमुश्किल काबू कर लिया और मुझसे कहने लगा, ए लड़की, तुम जाओ, यहाँ से भाग जाओ। देखकर सड़क क्रॉस करनी थी ना, तुम्हें अभी कुछ हो जाता तो इल्जाम हम पर आता। मैंने दुख से उस कार सवार और उसके दोस्त को देखा। जब सड़क पर कोई भी नहीं था तब मैंने सड़क क्रॉस करनी चाहिए थी, लेकिन उनकी गाड़ी एकदम से तेज रफ्तारी से सड़क पर आ गई थी। हालांकि बोर्ड भी लगा हुआ था कि गाड़ी आहिस्ता चलाएं। शर्मिंदगी, तकलीफ और बेबसी के एहसास से मेरा कमजोर वजूद कांप रहा था। आंसू मेरे चेहरे को भिगो रहे थे। मैं अपने गाल पर हाथ रखकर भागती हुई वहां से निकली। मेरा रुख अब्बा के ठिकाने की तरफ था। वो एक छपरा लगाए रोड के किनारे बैठकर जूते मरम्मत करते थे। मेरा नाम हुस्न आरा है। मेरा बाप मोची है। जो भी मेरा नाम सुनता है वो मेरा मजाक उड़ाता है। जाने क्या सोचकर मेरे अब्बा ने मेरा नाम हुस्न आरा रखा था। मेरी रंगत बिल्कुल तांबे जैसी थी, आंखें सुनहरी रंगत की। जो भी मुझको देखता वो नफरत से मुंह फेर लेता था। लोग मुझे कल्लो, काली और न जाने किस किस नाम से चिढ़ाते थे। यहाँ तक कि मेरी अपनी छोटी बहन शगुफ्ता, जो बहुत ही सुर्खो सफेद रंग की थी, वो भी मेरा जीना हराम करके रखती थी। मेरा एक ही भाई था, शफीक, जो बहुत ही भोला भाला था। पूरे घर में सिर्फ अब्बा और वही मुझसे मोहब्बत से बात करते थे और मेरा ख्याल रखते थे। अम्मा भी मुझसे हर वक्त बेजार सी रहती थी और कहती थी कि न जाने वो कौन सी मनहूस खड़ी थी जब ये कल्लो मेरे घर में पैदा हो गई थी। ऐसी बातें सुन सुनकर बजाय ऐसे सलूक की आदत पड़ने के मैं हद दर्जा हसास होती जा रही थी। मैं घंटों आंसू बहाती और अल्लाह से दुआ करती थी कि या अल्लाह, तू तो जानता है ना कि ऐसी बातें और रवैये मुझको कितनी तकलीफ देते हैं। या अल्लाह, मेरी किस्मत संवार दे, मुझको इन तानों और तन से निजात दे दे। अब भी मैं दिल ही दिल में अल्लाह से बातें करती जाती और भागती जा रही थी। मैं घर से अब्बा को खाना देने के लिए निकली थी। अब्बा के पास पहुंची तो उसने मुझको रोते देखा तो तड़प उठा और कहने लगा, मेरी शहजादी बेटी, क्या हुआ, क्यों रो रही है? तेरी अम्मा ने कुछ कह दिया या शगो ने कुछ कहा है? अब्बा ने उठकर मुझको गले से लगा लिया था। मेरा हाथ अब तक मेरे गाल पर था। मैंने रोते हुए अब्बा को सारी बात बता दी और अपना दुपट्टा उतार कर अब्बा को अपना चेहरा दिखाया। अब्बा ने मुझे अपने गले से लगा लिया। वो तड़प उठे थे। उनके चेहरे पर आंसू गिरते देखकर मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझे उन्हें बताना नहीं चाहिए था। मैंने अपने हाथों से अपने अब्बा का चेहरा साफ किया, उन्हें तसल्ली दी कि कोई बात नहीं अब्बा, आप परेशान मत हो, शायद मेरी ही गलती हो। अब्बा ये सुनकर कहने लगे कि बेटा, तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि गलती हमारी गुर्बत की है। काश मेरे पास भी दौलत होती तो किसी में हिम्मत नहीं होनी थी तुम्हें कुछ कहने की या तुम्हें हाथ लगाने की। अब्बा काफी अफसरदा हो गए थे। मुझे खुद पर अफसोस हुआ कि मेरी वजह से अब्बा का दिल खराब हो गया। मैंने उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाया, बैठी रही और फिर घर की तरफ चल दी। हमारा घर आबादी से काफी हटकर था। कच्ची पक्की ईंटों से बने कुछ मकान इस आबादी में मौजूद थे और सभी हमारी तरह मेहनतकश तबके से ताल्लुक रखते थे। शगुफ्ता सारा दिन बनाव सिंगार की कोशिशों में मसरूफ रहती थी और अम्मा उसे कुछ भी नहीं कहती थी, जबकि घर का सारा काम काज मेरे जिम्मे था और फिर अब्बा को खाना देकर आना भी मेरी जिम्मेदारी थी। अम्मा एक ठेकेदार से हाथ की कढ़ाई की चादरें लाती थी और फिर मैं और अम्मा बैठकर उन पर कढ़ाई करते और फिर वो घर से आकर ले जाता था। जिंदगी खींच तान कर ही सही, लेकिन बसर हो रही थी। अब्बा सिर्फ शफीक को पढ़ने के लिए भेजते थे क्योंकि मेरे और छोटे बहन के पढ़ने की गुंजाइश नहीं निकलती थी। वो बचपन से ही अब्बा के काम से चिढ़ता था और कहता था कि कोई दूसरी मेहनत मजदूरी कर लूंगा, लेकिन लोगों के जूते नहीं गांठूंगा। वो स्कूल से वापसी पर अपनी साइकिल पर बच्चों की चीजें बेचने निकल जाता था। दिन तेजी से गुजर रहे थे। मेरी उम्र 21 साल हो रही थी और शगुफ्ता अभी 17 साल की हुई थी। उसके चलने फिरने और उठने बैठने का तरीका देखकर लोग उस पर आशिक हो जाते थे। हर रोज ही कहीं न कहीं से उसका रिश्ता आ जाता था, मगर उसको कुछ भी पसंद नहीं आता था। हालांकि अक्सर रिश्ते हमारे हालात के मुकाबले में बहुत माकूल होते थे।
मगर वो तो जिद लगाए बैठी थी कि उसे कोई मोटर कार वाला ही चाहिए। उसकी बातें सुनकर मैं दिल ही दिल में कुढ़ती रहती थी। जब भी उसके लिए रिश्ता आता था, शामत मेरी आ जाती थी। अम्मा मुझसे कहती कि तुमने रिश्ते वालों के सामने नहीं आना। उनकी आमद से पहले पहले सारा काम मुझसे करवा लेती और फिर मुझे कभी किसी पड़ोसन के घर भेज देती और कभी किसी पड़ोसन के। मैं इस मामूल से थक चुकी थी। उन्हीं दिनों पड़ोस में एक नई फैमिली आकर रहने लगी, जिसमें सिर्फ लड़के ही लड़के थे और एक उनकी अम्मा थी। जब वो लोग सामने शिफ्ट कर रहे थे तो निकलते हुए अक्सर मेरी नजर उन पर पड़ती थी। वो तीनों भाई काफी शरीफ नजर आते थे। जब भी किसी औरत को रास्ता गुजरते हुए देखते थे तो अपनी नजरें झुकाकर खड़े हो जाते थे। शगुफ्ता की तो जैसे दिल की मुराद पूरी हो रही थी। वो बहाने बहाने से बार बार दरवाजे पर खड़ी हो जाती और कोशिश करती थी कि वो लोग उसकी तरफ देखें या उससे मुखातिब करने की कोशिश करें। मैं ये सब देख रही थी और उसे कुछ भी कहकर अपनी मजीद जिल्लत अम्मा के हाथों से नहीं करवाना चाहती थी। अम्मा ने भी अपनी लाडली की तरफ से आंखें बंद कर रखी थी। वो तीनों भाई ही सुबह सवेरे अपने काम पर निकल जाते थे और रात गए वापस लौटते थे। एक बार उनकी अम्मा शदीद बीमार हो गई। उनमें से एक बड़े भाई ने हमारा दरवाजा बजाकर कहा कि मेरी वालदा की तबीयत काफी खराब है, आप लोगों से एक गुजारिश है कि जब हम काम पर चले जाते हैं तो पीछे से मेरी वालदा का ख्याल रख लिया करें। अम्मा ने जब उनकी बात सुनी तो खुश दिली से उन्हें कहा कि ठीक है बेटा, परेशान मत हो, हम उनका ख्याल रख लेंगे। मेरी एक और जिम्मेदारी बढ़ गई थी कि मैं अपने घर का काम करने के साथ साथ उनका काम भी करती और फिर उनका ख्याल भी रखती। आंटी मेरे साथ काफी मोहब्बत से पेश आती थी। उनकी तबीयत बहुत नर्म थी। मुझसे कभी किसी ने इतने प्यार से बात नहीं की थी, इसलिए मैं उनसे बहुत जल्दी मायूस हो गई थी। एक रोज मैं उनका खाना बना रही थी कि उनका छोटा बेटा अचानक काम से वापस आ गया। शायद उसकी तबीयत खराब हो रही थी। अपने कमरे में चला गया और फिर बाहर नहीं निकला। मैंने आंटी को खाना खिलाया और फिर वापस अपने घर चली गई। जब से मैंने उनके छोटे बेटे को देखा था तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था कि जैसे मैंने उसको पहले भी कहीं देखा है। यूं काफी दिन गुजर गए और एक दिन शगुफ्ता के लिए एक अच्छा रिश्ता आ ही गया। लड़का कबाड़ का काम करता था और उसके पास अपनी एक मुनासिब सी गाड़ी भी थी। उन लोगों ने शगुफ्ता को देखते ही पसंद कर लिया था। कुछ रोज उन्होंने मुझे भी घर से बाहर नहीं भेजा था। अब तो अम्मा और शगुफ्ता के पांव खुशी से जमीन पर लग ही नहीं रहे थे। अम्मा ने अपने काम से काफी बचत कर रखी थी। वो शादी की तैयारियों में लग गई। कुछ बंदोबस्त अब्बा ने किया, कुछ शफीक ने हिस्सा डाला। लड़के के घर वालों को हमारी माली हालत का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने भी कोई फरमाइश नहीं की। वो काफी अच्छे लोग थे। फिर कुछ ही दिनों में सादगी के साथ शगुफ्ता की शादी कर दी गई और वो अपने घर सुधार गई। उसकी शादी के बाद अम्मा का रवैया मेरे साथ खुद ब खुद बेहतर होता चला गया। मैं ये देखकर बहुत हैरान थी कि अब उन्हें मेरी भी फिक्र सताने लगी है। एक रोज मैं अब्बा को खाना देने गई थी। वापसी में तेज बारिश हो गई। मेरे कपड़े बुरी तरह भीग गए, इसलिए मैंने मजीद सफर करना मुनासिब नहीं समझा और एक पुरानी दरख्त के नीचे जाकर खड़ी हो गई ताकि बारिश का जोर कम हो तो मैं वापस अपने घर जा सकूं। लेकिन बारिश थी कि कम होने का नाम भी नहीं ले रही थी। यूं ही काफी देर गुजर गई। अचानक मेरी नजर आंटी के छोटे बेटे पर पड़ी। वो घर की तरफ ही जा रहा था। मैंने सोचा उसको आवाज दूं ताकि वो मुझे भी अपने साथ घर ले जाए, लेकिन फिर कुछ सोचकर मैं चुप ही खड़ी रह गई। बहुत तेजी से बाइक चलाता हुआ वो घर की तरफ जा रहा था। कुछ दूर जाकर वो रुका। मुड़कर वो उस दरख्त की तरफ देखने लगा जहां पर मैं खड़ी थी। वो बाइक वापस लेकर मेरी तरफ आया और पूछने लगा, आपको घर जाना है? मैं इसी तरफ जा रहा हूँ। बारिश के रुकने की कोई आसार नहीं है। अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे साथ चले। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर मौसम के तेवर देखते हुए उसकी बात मानकर उसके साथ चली गई। रास्ता खामोशी से कटा था। वो बहुत चुपचाप रहने वाला लड़का था। ये देखकर मुझे काफी खुशी हुई। अक्सर मुझे लगता जैसे वो मुझे देख रहा हो। जब भी मैं चौंक कर उसकी तरफ देखती तो वो इधर उधर देखने लग जाता। कुछ दिन गुजरे थे कि आंटी ने ही अम्मा से मेरा रिश्ता मांग लिया अपने छोटे बेटे के लिए। अब मैं ये सुनकर बहुत हैरान हुई क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा खूबसूरत था और काम भी अच्छी जगह कर रहा था। अम्मा ने कुछ दिन सोचने के लिए वक्त मांगा और जब अब्बा को ये बात पता चली तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए और अम्मा से कहने लगे कि तुम फौरन उन्हें हाँ कर दो।
यूं देखते ही देखते मेरा रिश्ता आंटी के छोटे बेटे के साथ हो गया, जिसका नाम कासिम था। अब मैं उसके सामने जाने से कतराने लगी थी और उनके घर भी नहीं जाती थी। जब तक वो घर पर होता, उसके जाने के फौरन बाद आंटी मुझको बुला लेती थी। मेरी बचपन से आदत थी कि जब भी किसी जानदार को तकलीफ में देखती थी, मैं फौरन उसकी मदद करती थी। इस तरह एक रोज एक बिल्ली बहुत ही जख्मी हालत में हमारे घर आ गई। उसके पाँव के बीच में खतरनाक लकड़ी उसकी हड्डी से आर पार हो रही थी। मैंने जब उसको तकलीफ में मुब्तला देखा तो अपने आप पर काबू ना पा सकी और फौरन उसकी मदद की। उसकी टांग से खींचकर लकड़ी का वो टुकड़ा निकाल दिया और उसको दूध में हल्दी डालकर दूध पिलाया। उसकी टांग पर कसकर पट्टी बांध दी ताकि वहां से खून ना निकले। वो बिल्ली बहुत एहसानमंदी से मेरी तरफ देख रही थी। घर पर उस दिन कोई भी नहीं था। अम्मा शगुफ्ता की तरफ गई हुई थी। अब्बा अपने काम पर थे और शफीक अपने काम पर। देखते ही देखते वो बिल्ली कद में बढ़ने लगी और इतनी बड़ी हो गई कि मैं डर गई। अब वो बिल्ली फौरन इंसानी रूप में आ गई। ये देखकर हैरत से तो मेरा एकदम सांस निकल गया कि वहां पर कोई बिल्ली मौजूद नहीं थी, बल्कि वो एक खूबसूरत नौजवान लड़का बैठा हुआ था जिसके पाँव में पट्टी बंधी हुई थी। खौफ से मेरा बुरा हाल हो गया। मैंने जब गौर से उसे देखा तो वो लड़का कोई और नहीं था बल्कि कासिम ही था। ये देखकर मैंने जोरदार चीख मारी और बेहोश हो गई। जब होश आया तो सब लोगों ने पूछने की कोशिश की थी कि आखिर मुझे क्या हुआ था, लेकिन मैं चुप रही। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। 2-3 रोज तक मैं आंटी के घर नहीं गई। एक दिन वो खुद मुझसे मिलने आ गई। उन्होंने मुझसे शिकवा शिकायतें शुरू कर दी कि मैं उनको पूछने भी नहीं आई। मैं खामोश बैठी रही। अम्मा ने उनसे माजरत की और कहा कि इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए ये आपकी तरफ नहीं गई। उन्होंने मुझे प्यार किया, दुआएं दी और ये कहकर वहां से वापस चली गई कि अपना ख्याल रखना। मैं इस बात को बुरा ख्वाब समझकर भूल गई थी। एक रोज कासिम मुझसे मिलने मेरे घर आ गया। अम्मा ने उसे कमरे में बिठाया और खुद बहाने से किचन में चली गई। अब मैं और वो कमरे में अकेले थे। कासिम ने मुझसे कहा, हुस्न आरा, जो तुमने देखा वो हकीकत थी, कोई ख्वाब नहीं। जिस बिल्ली के पाँव से तुमने लकड़ी खींची वो मैं ही था। मैं इस मोहल्ले में सिर्फ तुम्हारे लिए रहने के लिए आया हूँ। यही मेरी हकीकत है कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ बल्कि शहंशाह जिन्नात का छोटा बेटा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मज़ीद तुम्हें धोखे में रखूं, इसलिए तुम्हें अपनी हकीकत बताने आया हूँ। अब फैसला तुम्हारा होगा कि मेरी हकीकत जानकर भी तुम मेरे साथ रिश्ते में रहना चाहती हो या नहीं। अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो मुझे बता दो, मैं खुद ही ये रिश्ता खत्म कर डालूंगा। मैं चुप बैठी हुई थी। वो काफी देर मेरे जवाब का इंतजार करता रहा और फिर मायूस होकर वहां से चला गया। मैंने अपने आप से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया कि अगर मैं कासिम से रिश्ता खत्म करती हूँ तो क्या दोबारा मेरा रिश्ता किसी अच्छी जगह हो पाएगा। मैं जानती थी कि मेरी शक्ल सूरत की वजह से मुझे कभी कोई कबूल नहीं करेगा। उसके बावजूद कासिम मुझसे मोहब्बत का दावेदार था। मैंने चुपचाप इस हकीकत को कबूल करने का फैसला कर लिया और अगले रोज मैं इस वक्त उनके घर चली गई जब कासिम घर में मौजूद होता था। आंटी मुझे देखकर खुश हो गई। जैसे वो मेरे लिए चाय बनाने किचन में गई, मैंने कासिम से कहा, आपने मुझसे रिश्ते के लिए अपनी अम्मी को खुद कहा था। वो मेरा सवाल सुनकर मुस्कुरा उठा और कहने लगा कि सिर्फ तुमसे रिश्ता जोड़ने के लिए ही मैं तुम्हारी बस्ती में आया था। जब से मेरी नजर तुम पर पड़ी थी, मुझे तुम्हारे सिवा कोई भी नजर नहीं आता था। तुम जैसा साफ सुथरा दिल आज तक मैंने किसी दूसरे इंसान का नहीं देखा। जिस तरह तुम लोगों की परेशानी में उनके लिए परेशान होती हो और उनकी मदद करती हो, तुम्हारी इस आदत ने मेरा दिल तुम्हारे लिए मौम कर दिया। मुझे तुम दुनिया की सबसे हसीन लड़की लगती हो। मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो मैं तुम्हें पूरी जिंदगी किसी शहजादी की तरह रखूंगा। और ये बात करते हुए मैं कदमों में आकर बैठ गया था। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा जहाँ सिर्फ सच्चाई नजर आ रही थी। मैंने उससे वादा लिया कि वो अपनी हकीकत को किसी के सामने नहीं लाएगा जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। और ये सुनकर वो थोड़ा हैरान हुआ और फिर वादा कर लिया। वक्त यूं ही पर लगाकर उड़ रहा था। शगुफ्ता के घर जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई तो उसकी सास ने उसे रहने के लिए हमारे घर भेज दिया। उसकी नेचर वही पुरानी थी। वो जब घर रहने के लिए आई तो उसने मुझे इसी तरह से परेशान करना शुरू कर दिया। मैं दिन भर उसके काम करके हलकान होती रहती और वो कोई ना कोई तरीका ढूंढकर मुझे परेशान करती रहती।
उसे जब ये मालूम हुआ कि मेरा रिश्ता कासिम के साथ हो गया है तो उसके दिल में मेरे खिलाफ हसद पैदा हो गया, क्योंकि उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा रिश्ता किसी अच्छी जगह हो जाएगा। हालांकि उसका शौहर उससे बहुत मोहब्बत करता था और उसे अपनी हथेली का छाला बनाकर रखता था, लेकिन इसके बावजूद वो बार बार यही कहती थी कि उसका शौहर उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है और काश वो कुछ इंतजार कर लेती तो कासिम के साथ ही उसका रिश्ता हो जाता। मैं उसकी ये बातें सुनकर दिल ही दिल में परेशान थी, लेकिन मैंने कासिम या उसकी माँ से कोई जिक्र नहीं किया था। एक रोज वो मेहमान बनकर उनके घर चली गई और बातों ही बातों में उसकी माँ से कहने लगी कि आपने हुसनारा पर तरस खाकर ये रिश्ता उससे जोड़ा है ना, वरना वो तो कहीं से भी इस काबिल नहीं कि इसका रिश्ता इतने खूबसूरत लड़के के साथ हो जाए। आंटी उसकी बात सुनकर काफी खफा हो गई और उसे खूब खरी खरी सुनाकर घर भेज दिया। मुझे लगता था कि जैसे आंटी की बातों की वजह से ये शगुफ्ता को कुछ असर हुआ होगा, पर नहीं, ये तो मेरी एक गलतफहमी थी, क्योंकि अब तो शगुफ्ता ने ठान लिया था कि वो किसी न किसी तरीके से मेरा रिश्ता तोड़वा कर रहेगी। न जाने वो ये सब क्यों कर रही थी। चंद दिन ऐसे ही गुजर गए थे। अभी तक शगुफ्ता अपने ससुराल नहीं गई थी। अम्मा भी उससे बार बार यही कहती थी कि शगुफ्ता अपने ससुराल चली जाओ, तुम्हारी बच्चियों की तबीयत ठीक नहीं है। शगुफ्ता रोज ही कोई न कोई बहाना बना देती। उसका शौहर रोज उसे लेने के लिए आता था, पर शगुफ्ता तो अब उससे सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी और उससे बदतमीजी करती थी। उसका शौहर बहुत सादा सा था। मैं जब भी शगुफ्ता को ऐसे बदतमीजी करते देखती थी तो मुझे उसके शौहर पर बहुत तरस आता था। जब एक रोज अचानक ही शगुफ्ता नहा धोकर एक कीमती सा लिबास पहनकर खड़ी थी और दरवाजे की तरफ जा रही थी। उसे देखकर मैं ठिठक गई कि न जाने उससे क्या हुआ है। मुझे लगा जैसे उसका शौहर आने वाला है, लेकिन वो वहां जाकर ऐसे खड़ी हो गई जैसे वो किसी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मेरी नजर बाहर गई तो वहां से कासिम हमारे घर के सामने से गुजर रहा था। ये जानकर तो मेरे होश उड़ गए थे कि शगुफ्ता ये सब कुछ उसके लिए कर रही थी। मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसे समझाऊंगी, पर मेरे समझाने का उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो तो अब और भी ज्यादा ऐसी हरकतें कर रही थी। जब अचानक ही एक रोज शगुफ्ता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। रात को सोते सोते उसे उल्टी आने लगी। वो उठकर निढालों की तरह यहाँ वहाँ चक्कर काट रही थी। अम्मा भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो बार बार अपनी गर्दन पर हाथ रख रही थी और यही कह रही थी कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी गर्दन दबा रहा हो, मुझे किसी ने थप्पड़ मारा है। उसकी बातें सुनकर तो मैं चौंक गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने उसे समझाया कि शगुफ्ता, तुम्हारा वहम होगा, आराम से सो जाओ। और वो कहने लगी कि नहीं, मैं जब भी सोती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा दम घुट रहा हो। 3-4 दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। मैं बहुत ज्यादा उदास हो रही थी। जैसे ही कासिम से मिली वो मेरी उदासी की वजह पूछने लगा। मैंने उसे बता दिया कि मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है। कासिम ने जैसे ही शगुफ्ता का जिक्र सुना तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुझे ख्याल आया कि कासिम तो जिन सादा है, यकीनन उसे पता होगा कि मेरी बहन इस पर डोरे डाल रही है। ये सोचकर मैं शर्मिंदा हो गई। कासिम कहने लगा, तुम्हारी बहन की आदतें अच्छी नहीं है, वो तुमसे हसद करती है, उसे इसकी सजा तो मिलनी चाहिए थी। उसकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं चौंक कर उसे देखने लगी। मैं जान गई थी कि ये सब कुछ कासिम का किया धरा है, पर शगुफ्ता मेरी बहन थी। वो चाहे मेरे साथ जो मर्जी करती, लेकिन उसकी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं कासिम से खफा हो गई। मैंने उससे कहा कि देखो, प्लीज ऐसा मत करो। जब कहने लगा कि नहीं, उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है, 3-4 दिन उसके साथ ऐसा होगा तो वो फिर खुद ही अपने ससुराल चली जाएगी। वो वहां से गायब हो गया। मैं फिर से छत से नीचे आ गई। उसकी हालत ऐसी ही थी। उसकी हालत देखकर मैं मन ही मन में शर्मिंदा होने लगी, क्योंकि मैं तो जानती थी कि सच्चाई क्या है। मैं फिर से शगुफ्ता को कहने लगी, देखो शगुफ्ता, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने ससुराल चला जाना चाहिए। क्या पता वहां जाकर तुम्हारी सेहत बहाल हो जाए। ये सुनकर उसने मुझे आंखें दिखाकर कहा कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। वो मेरे बाल दबोचने लगी। उसको ऐसा करता देखकर तो मैं तड़प उठी थी, क्योंकि मुझे उसके इस रवैये से कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन कासिम जरूर उसके साथ बुरा करता, वो उससे बदला लेता। मैं उसे मना करना चाहती थी, पर उसने मेरे बालों को एक झटके से दबोचा। फिर कहने लगी, तुम ही नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं,
जब से तुम्हारा रिश्ता कासिम के साथ हुआ है तो तुम हवा में उड़ने लगी हो। तुम इतनी बदसूरत हो, आखिर तुम्हारा रिश्ता वहाँ हो कैसे गया? ये सब कुछ गलत हो रहा है, मैं सब कुछ ठीक करके दिखाऊंगी। अभी उसने इतना कहा ही था जब अचानक ही उसका वजूद हवा में मुअत्तल हो गया। फिर कुछ लम्हों के बाद वो फर्श पर धड़ाम से गिरी थी। उसकी चीखें सुनकर अम्मा अब्बा भी बाहर आ गए थे। वो सहन में पड़ी दर्द से करा रही थी। मैं उसके पास गई पर वो बेहोश हो गई थी। अम्मा अब्बा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। उसका यही कहना था कि यकीनन मेरी अपनी ही बहन ने मुझ पर जादू करवाया है। ये सुनकर मेरी रूह फना हो गई। मैंने अम्मा अब्बा को यकीन दिलाया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, न जाने ये ऐसा क्यों कह रही है। वो बहुत परेशान हो गए थे। मैं फिर से कासिम के पास गई। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े कि प्लीज ऐसा मत करो। अगर अम्मा अब्बा को तुम्हारे जिनसादे होने का पता चल गया तो ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। कासिम ने भी मेरी बात समझ ली और यूं वो हमारे घर आ गया। उसने शगुफ्ता का इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे आगे उसने यही शर्त रखी कि अगर आइंदा भी शगुफ्ता ने अपनी हरकतें बंद ना की तो मैं उसके साथ फिर से ये सब करूंगा। पर शगुफ्ता बहुत ढीठ थी। मैं जानती थी कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। वो जैसे ही ठीक हुई तो अम्मा अब्बा ने जबरदस्ती उसे उसके ससुराल भेज दिया। मेरा दिल पुरसकून हो गया था। मैं अब कासिम से रोज मिलती थी और वो रोज ही मेरे लिए कोई न कोई तोहफे लेकर आता था। वो तोहफे देखकर मेरी आंखें चुंधिया जाती थी। इतने कीमती तोहफे मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। जब एक रोज कासिम के हाथ में कोई लेप था, मैं ये देखकर चौंक गई। कासिम बोला, ये लेप मैं स्पेशल तुम्हारे लिए अपनी बस्ती से लाया हूँ। तुम जैसे ही ये लेप लगाओगी तो तुम्हारा रंग निखर जाएगा। ये सुनकर मुझे ऐसे लगा जैसे उसको मेरे चेहरे से प्यार नहीं है, उसे मेरी ये रंगत पसंद नहीं है। मैं उदास हो गई जब कासिम ने समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग तुम्हारे साथ अच्छा रवैया इख्तियार करें, हर कोई तुमसे खुश हो। ये सब तभी होगा जब तुम्हारी रंगत निखर जाएगी, क्योंकि इंसान तो हुस्न के पुजारी हैं। मैं चाहता हूँ कि सब तुमसे वो मोहब्बत करें जो वो शगुफ्ता से करते हैं। मैंने वो लेप देखा तो वो सुनहरे रंग का लेप था। अब मैं वो रोज ही अपने चेहरे पर लगाती थी। अब्बा ने मुझे सख्ती से मना किया था कि खबरदार जो किसी को पता चले कि तुम ये लेप लगाती हो। मैं वो लेप अम्मा अब्बा से भी छुपा कर रखती थी। मेरी रंगत दिनों में निखरने लगी थी। हर कोई मुझे देखकर दंग रह गया था। हर कोई मुझसे यही पूछता था कि कौन सी क्रीम लगा रही हो, पर मैं खामोश रहती थी। मैं शगुफ्ता से भी ज्यादा हसीन तर होती गई। अब वो मुझसे बहुत ही हसद करती थी। उसने तो हसद करना तब भी नहीं छोड़ा था जब मैं उसके बिल्कुल भी बराबर की नहीं थी। अब तो वो दिल ही दिल में मुझे देखकर तड़पने लगती थी। और यूं हमारी शादी की तारीख रखी जा चुकी थी। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मैंने कासिम को बता दिया था कि हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं, मैं अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहूंगी। कासिम ने भी मेरी ये डिमांड मान ली थी। उसने मुझे बताया कि मैं शहंशाह जिन्नात का छोटा बेटा हूँ, जबकि मेरे बाकी भाई शादीशुदा हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनकी कोई औलाद नहीं हो सकी। अब मेरे माँ बाप को मुझसे ही सारी उम्मीदें हैं। मेरी अम्मा मलिका जिन्नात हैं। वो यही चाहती हैं कि मैं उन्हें वो सारी खुशी दूं जो मेरे भाई नहीं दे सके। उसकी बात का मतलब समझकर मैं जान गई थी कि वो मेरे लिए बहुत ज्यादा फल वगैरह क्यों लाता था, ताकि मेरी सेहत सही रहे। मैं बहुत ज्यादा घबराती भी थी। मुझे नहीं पता था कि आगे जाकर मेरे साथ क्या होगा। मैं कुछ पल के बाद उसकी बस्ती में जाने वाली थी और मुझे इस बात का भी डर था कि अगर माँ बाप को कासिम की सच्चाई पता चल गई तो मेरा रिश्ता टूट जाएगा और फिर मुझे किसी इंसान का रिश्ता तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या पता फिर कासिम के दिए हुए इस जादुई लेप का असर भी खत्म हो जाए और मेरा चेहरा भी पहले जैसा हो जाए। लेकिन फिलहाल मेरे अम्मा अब्बा को किसी भी सच्चाई का नहीं पता था। पर एक रोज अचानक ही शगुफ्ता ने शगुन का थाल तैयार किया और कहने लगी कि ये मैं कासिम को देने जा रही हूँ। मैं भी उसके साथ जाना चाहती थी जब वो मुस्कुरा कर कहने लगी कि तुम मायूं में हो, तुम तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती। वो बहुत खुश मिजाज हो गई थी। वो जब से अपने ससुराल से मेरी शादी के लिए आई थी वो तब से बहुत बदल गई थी। लेकिन ये अचानक का बदलाव मुझे खटक रहा था। कुछ देर बाद अचानक से मेरे कमरे में रोशनी सी हुई। कासिम मेरे सामने इंसानी रूप में आया और मुझसे कहने लगा कि आज तो हद ही हो गई है। मुझे शगुफ्ता से ये उम्मीद नहीं थी। उसने अच्छा नहीं किया। उसकी बातें सुनकर मैं चौंक गई कि भला उसने क्या किया। जब वो कहने लगा कि वो मुझ पर उसकी इज्जत लूटने का इल्जाम लगाने लगी थी।
मैंने जैसे ही ये सुना तो मेरा दिल छलनी छलनी हो गया था। मेरा दिल कर रहा था कि जैसे जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। दरअसल शगुफ्ता ये बुरे इरादे की नीयत से कासिम के घर गई थी। उसने खुद को कासिम की मौजूदगी में कासिम के कमरे में बंद कर दिया था और खुद वो चीखने चलाने लगी थी। पर वो कहाँ जानती थी कि कासिम एक जिन ज़ादा है। कासिम ने फटाफट दरवाजा खोल दिया और फुर्ती दिखाकर अपने कमरे से बाहर चला गया। यूं शगुफ्ता की सारी चाल नाकाम हो गई। कासिम की बात सुनकर मेरा अंग अंग सुलग उठा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं शगुफ्ता का सामना करूं, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि शादी के फंक्शन में कोई हंगामा खड़ा हो। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली और यूं कुछ पल बाद धूमधाम से मेरी शादी हो गई थी। कासिम बहुत ज्यादा खुश था, पर जैसे ही मेरी रुखसती हुई तो शगुफ्ता ने एक और इशू खड़ा कर दिया। कहने लगी कि रस्म के मुताबिक दुल्हन के साथ उसकी बहन भी जाती है। अम्मा भी कहने लगी कि हाँ, ये रस्म तो है ही हमारे घर की। कासिम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, जबकि मैं भी बहुत ज्यादा घबरा रही थी। कासिम की अम्मा मलिका जिन्नात ने मेरी अम्मा से कहा कि हमारे यहाँ ऐसी कोई रस्म नहीं है, फिक्र मत करे, आपकी बेटी को मेरा बेटा खुश रखेगा। अम्मा खामोश हो गई। मैं कासिम के साथ उसके घर आ गई थी। रात में दुल्हन बने बैठे कासिम का इंतजार कर रही थी। रात का आखिरी पहर हो गया था। इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई, जब अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई वजूद मेरे साथ मौजूद हो। मेरी आंख एक लम्हे को खुली। कासिम मेरे करीब मौजूद था। उसे देखकर मैं खुद में सिमट गई थी। मुझसे कहने लगा कि मैंने इस पल का बहुत बेसब्री से इंतजार किया है। मैंने बहुत दिन गिने हैं। तुम्हारी बहन ने मुझे तुमसे बिछड़ने के लिए काफी प्लान किए थे, लेकिन मैंने उसके सारे प्लान्स को तोड़कर आखिरकार तुम्हें जीत ही लिया। उसकी मोहब्बत भरी बातें सुनकर मैं लाजवाब हो गई थी। मुझे वो दिन याद आने लगे जब कोई भी मेरी परवाह नहीं करता था। यहाँ तक कि मेरी सगी माँ भी मुझे इग्नोर करती थी। मेरे से ज्यादा प्यार तो मेरी बहन को मिला था, जिसने मेरे हिस्से का प्यार मुझसे छीना था। पर मैं फिर भी कुछ न बोली। ये सब सोचते ही बिला इख्तियार मेरी आंखों से आंसू छलकने लगे, जब कासिम ने फौरन से मेरे आंसू साफ किए थे। मुझसे कहने लगा कि तुम्हें वो दिन याद है जब तुम बारिश में भीगी हुई थी और उन कार सवार लड़कों ने तुम्हारा कितना मजाक उड़ाया था। उसकी ये बात सुनकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया कि ये सब उसको कैसे पता है। मुझे वो दिन याद आने लगा जब तेज बारिश में मैं सड़क क्रॉस कर रही थी और तेज रफ्तार गाड़ी ने मुझे टक्कर मारी थी, लेकिन मुझ जैसी काली कलोटी को देखकर वो लड़के मुझ पर चिल्लाने लगे थे। वो मेरी बेबसी का मजाक उड़ाने लगे। मुझे एक नीच समझ रहे थे, पर अब कासिम के याद करवाने पर मैं फिर से रोने लगी। कासिम कहने लगा कि तुम्हारे लिए वो लम्हा तुम्हारी जिंदगी का दर्दनाक लम्हा होगा, पर मेरे लिए वो लम्हा मेरी जिंदगी का हसीन लम्हा था, क्योंकि उसी लम्हे मुझे तुमसे मोहब्बत हुई थी। मैंने जैसे ही कासिम की ये बात सुनी तो मैं ठिठक गई थी। वो मुझे मजीद बताने लगा कि कैसे उसके बाद उसने अपनी अम्मा को मेरे लिए मनाया था और यूं वो मुझ पर नजर रखता था। कासिम ने मुझसे इजहार मोहब्बत किया और यूं हमेशा हमेशा के लिए मैं उसकी हो गई। कासिम का कहना था कि कुछ दिन के बाद हम अपनी बस्ती में चले जाएंगे। तभी मैं बहुत ज्यादा पुरजोश थी, जब एक रोज अचानक ही मेरी अम्मा की तबीयत खराब हो गई। शगुफ्ता ने जैसे ही अम्मा की खराब तबीयत देखी तो साफ साफ इनकार कर दिया कि भाई मैं तो कोई मदद नहीं कर सकती। मेरा शौहर तो वैसे ही बहुत कम कमाता है, इसकी कमाई से तो बस हमारा गुजारा ही चलता है। मेरी अपनी 2 बेटियां हैं, उनके खर्चे नहीं खत्म होते। मेरे अब्बा का भी वही काम था। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मैं कासिम से ये बयान नहीं करना चाहती थी, पर वो फिर भी मेरी परेशानी भांप जाता था। उस रोज उसने मुझे ढेर सारे पैसे दिए। कहने लगा कि जाओ अपनी अम्मा की मदद करो और उन्हें किसी अच्छे अस्पताल में जाकर उनका इलाज करवाओ। मैं बहुत खुश हो गई थी। मैं अम्मा के पास गई। अम्मा ने मुझे देखा तो लगातार आंसू बहाने लगी। कहने लगी कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगी। मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया। हमेशा तुम में और शगुफ्ता में फर्क किया और शगुफ्ता से प्यार किया। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम आओगी। मुझे तो लगता था कि शगुफ्ता मेरी मदद करेगी, लेकिन उसने तो मुझसे मुंह ही मोड़ लिया। अम्मा की बातें सुनकर मैंने उन्हें तसल्ली दी कि जो बीत गया है उसे याद करने से क्या मिलेगा। मैं आपको किसी अच्छे अस्पताल में ले जाती हूँ। मैं अम्मा को अस्पताल लेकर गई, अम्मा का इलाज करवाया। जब अचानक ही माँ मुझसे कहने लगी कि हुस्न आरा, तुम बताओ तो सही, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई।
मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, ये सारी रकम कासिम की जमा पूंजी थी जो उसने मुझे दे दी कि अपनी माँ का इलाज करवा दो। अम्मा कासिम को ढेरों ढेर दुआएं देने लगी और यूं अम्मा की तबीयत ठीक हो गई। शगुफ्ता को जैसे ही पता चला तो वो फौरन से फिर से मैके आ गई। मुझसे पूछने लगी कि तुमने इतने ज्यादा पैसे कहाँ से लिए। मैंने उसे जवाब देना मुनासिब ना समझा, पर अम्मा ने काफी फख्र से बताया था कि मेरा बड़ा दामाद मेरा हीरा है, हीरा। उसी ने मेरी मदद की है, अल्लाह उसको और ज्यादा अता करे। शगुफ्ता ने जैसे ही ये सुना तो वो जल भुन गई थी। जब एक रोज वो रोते हुए मेरे पास आई, मुझसे कहने लगी, ये देखो हुस्नारा, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुश्किल वक्त में तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो कौन करेगा। प्लीज कासिम को बोलो कि मेरे शौहर की मदद करे, उसे बहुत अच्छी सी जॉब दे, मुझे बहुत पैसों की जरूरत है। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गई, क्योंकि सच्चाई तो ये थी कि कासिम तो कोई जॉब ही नहीं करता था। मैंने उससे कहा कि कासिम तुम्हारे शौहर को कोई जॉब नहीं दिलवा सकता। जब कहने लगी कि अगर जॉब नहीं दिलवानी तो तुम मेरी माली मदद कर दो, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार रहूंगी। मैं बहुत मुश्किल में फंस गई थी। अगर मैं कासिम से ये बात करती तो जरूर उसको गुस्सा आता, वो तो कभी भी शगुफ्ता की मदद ना करता। पर अब मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। कासिम ने मुझसे कहा था कि शगुफ्ता के अलावा तुमने मुझसे किसी के लिए भी मांगना हो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर तुमने कुछ शगुफ्ता को दिया तो मुझे पता चल जाएगा और फिर मैं तुमसे खफा हो जाऊंगा। इसलिए तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा, क्योंकि हम जिनज़ादे हैं, जो हमें तंग करे और जिसकी नीयत हम पर खराब हो, हमें वो बिल्कुल भी नहीं पसंद होते। और बदकिस्मती से तुम्हारी बहन भी उन्हीं इंसानों की फहरिस्त में आती है। उसने मुझसे दो टोक कहा था। अब तो मैं शगुफ्ता की बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन कासिम मुझे इतना दे देता था कि मैं पीछे अम्मा अब्बा की मदद कर दिया करती थी। अब्बा की भी एक छोटी सी दुकान खुल गई थी, जहां अब्बा ने काफी अच्छे अच्छे जूते रख लिए थे। और तो और मेरा भाई बाहर के मुल्क चला गया था। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कोई थी ही नहीं। शगुफ्ता के हालात अब रोज बरोज खराब होते जा रहे थे। हमेशा मुझसे मदद का कहती थी, पर मैं अफसोस के बिना कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे हाथ पांव कासिम की बात से बंधे हुए थे। मैंने काफी बार कासिम से कहा था कि उसने जो कुछ भी किया उसे भुला दूं। अब वो ऐसी नहीं रही, अब तो उसे अपनी बच्चियों की मुस्तकबिल की फिक्र होती है। जब कासिम कहने लगा कि उसकी फितरत कभी नहीं बदल सकती, मैं उसके अंग अंग से वाकिफ हूँ। वो तो तुम्हारे रिश्ते से पहले भी ऐसी ही हरकतें करती थी, यहाँ तक कि उसकी शादी हो गई, लेकिन बाद में भी वो अपनी हरकतों में तब्दीली नहीं लाई। दिन ऐसे ही गुजर गए, जब एक दिन मुझे कासिम ने बताया कि हम अपनी बस्ती जा रहे हैं। मैंने कासिम से कहा कि मैं अपने अम्मा अब्बा को क्या कहूँगी अगर वो हमसे मिलने इस घर आ गए। तो कासिम कहने लगा कि उनसे कह दो कि हम लोग सैर के लिए कहीं जा रहे हैं। मैंने अम्मा अब्बा से यही कहा। यूं कासिम मुझे एक जंगल में ले गया। मलकाए जन्नात तो पहले ही अपनी बस्ती जा चुकी थी। इस जंगल में जाते ही अपने जादू के जरिए कासिम ने एक दरवाजा बनाया, जिससे गुजरकर हम लोग कासिम की बस्ती में पहुंच गए थे। वो बस्ती देखकर मैं छिटक गई थी, जहां पर कोई कासिम को सर झुकाकर इज्जत दे रहा था। कासिम शहंशाह जिन्नात का छोटा बेटा जो था। कासिम कहने लगा कि हुस्नारा, आज तुम्हारी मुंह दिखाई होगी, हर कोई तुम्हें देखने के लिए आएगा, इसीलिए अब मुलाजमा तुम्हें तैयार करेंगी। कुछ देर के बाद मैं अपने कमरे में आ गई थी। मुलाजमा ने मुझे तैयार किया। मुझे दुल्हन की तरह सजाया गया था। वो लिबास मैंने कभी भी अपनी दुनिया में बिल्कुल नहीं देखा था। यहाँ की हर चीज मुख्तलिफ थी। कुछ देर बाद मलका जिन्नात आई। उन्होंने सारे जिन्नात को मेरा तारुफ करवाया, लेकिन उन जिन्नात की चहमगोइयां सुनाई देने लगी। हर कोई यही कह रहा था कि देखो तो सही, मलका जिन्नात के छोटे बेटे ने पसंद किया भी तो किसी आदमजादी को, भला हम जिन्सातियां किसी से कम हैं। हर किसी ने मुझ पर ऐसी ही बातें की थी। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मुझे तो लगा था जैसे जिन्नात की बस्ती में आकर मुझे सुकून मिल जाएगा और कोई भी मुझ पर और बातें नहीं करेगा, जबकि अब तो मेरी रंगत भी निखर गई थी। जब कासिम ने मुझे बताया कि बात यह है कि मैंने अम्मा से कह दिया था कि मैं किसी जिन्साती से शादी नहीं करना चाहता और मैं तो इंसानों की बस्ती से ही अपनी बीवी लाऊंगा, उसी वक्त से सारी जिन्सातियां ऐसी ही बातें करती हैं। कासिम की बात सुनकर मुझ में हिम्मत आ गई थी। मेरी यहाँ की जिंदगी बिल्कुल ही अलग थलग थी। मैं अम्मा अब्बा से मिलने भी चली जाया करती थी। उस रोज अम्मा की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी थी, इसलिए कासिम की इजाजत लेकर मैं वापस अपनी दुनिया में जाने लगी। शगुफ्ता भी आई हुई थी। मुझसे कासिम का पूछने लगी। मैंने उसे संजीदगी से कहा कि वो मसरूफ था, इसलिए नहीं आ सका।
मैंने माँ बाप को ये बता दिया था कि जब हम लोग सैर करने गए थे तो कासिम को वहाँ पर काम पसंद आ गया और यूं कासिम ने हमारी रिहाइश उधर ही रखने का फैसला किया है। तभी से अब सब यही समझते थे कि हम लोग बलूचिस्तान के किसी इलाके में रहते हैं। अब मैंने अम्मा को कुछ दवाइयाँ दी, पर जैसे ही मेरी वापसी का वक्त आया तो मैं फिर से उसी जंगल चली गई थी, जब अचानक से मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा हो। मैंने जैसे ही पीछे देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं चौंक गई थी कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। मुझे कासिम ने जादू सिखाया था, उसे जादू के जरिए वो दरवाजा मेरे सामने आ गया और मैं वहाँ से अपनी बस्ती में आ गई। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुंची तो कासिम बेचैनी से चक्कर काट रहा था। मैंने कासिम को कहा कि क्या हुआ है, बताओ तो। जब कासिम कहने लगा कि बात ये है कि तुम्हारी बहन ने हमारा जीना हराम करके रखा है, वो कभी भी हम पर नजर रखने से बाज नहीं आएगी, इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊं कि वो सारी जिंदगी याद रखे। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। कासिम ने मुझे बताया था कि जंगल में जो मेरा पीछा कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वो शगुफ्ता थी। मेरे होश उड़ गए थे कि शगुफ्ता को पता चल गया है कि मेरी शादी किसी इंसान से नहीं बल्कि जिनजादे से हुई है। मैं बहुत घबराने लगी थी। मैंने कासिम से कहा था कि मुझे अपने अम्मा अब्बा से मिलना है, वो मेरे बारे में काफी फिक्रमंद हो रहे होंगे। जब कासिम कहने लगा फिक्र ना करो, मैं उन्हें जाकर तसल्ली दे दूंगा और सब कुछ बता दूंगा, कासिम ने ये सब कुछ अपने जिम्मे ले लिया था। जब अचानक ही मुझे पता चला कि शगुफ्ता की दोनों बच्चियां बहुत ज्यादा बीमार हो गई हैं, उन्हें निमोनिया हो गया है। ये सुनकर तो मैं बहुत फिक्रमंद हो गई। मैं शगुफ्ता से मिलना चाहती थी जब मुझे कासिम ने सख्ती से मना कर दिया कि देखो, तुम उस औरत के घर भी नहीं जाओगी, वो तुम्हारी पक्की दुश्मन बन चुकी है। मुझे अफसोस इस बात का है कि वो तुम्हारा अपना खून है, वो तुम्हारी सगी है, फिर भी वो तुमसे इतनी नफरत करती है। पर अब उसकी बच्चियों को कोई भी नहीं बचा सकता। जब उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा तब उसे एहसास होगा कि वो तुमसे इतना हसद करती है। ये सुनकर तो मैं कासिम के आगे हाथ जोड़ने लगी और कासिम ने मेरी कोई मदद नहीं की। मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी। मुझे बार बार ऐसा महसूस होता था जैसे शगुफ्ता मुझे पुकार रही हो, उससे मेरी मदद की जरूरत हो। तो क्योंकि शगुफ्ता जानती थी कि मैं उसकी हर तरह से मदद कर सकती थी। कासिम ने मुझे जो जादू सिखाया था उसके जरिए मैं वहाँ के हालात से वाकिफ थी। दिन यूं ही गुजरने लगे जब मुझे अचानक ही मलका जिन्नात का ख्याल आया था। आखिर को मैं उनकी छोटी बहू थी, वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मैं उनकी लाडली थी। जब अचानक से मुझे पता चला कि मैं उन्हें पोते देने वाली हूँ, ये खुशी की खबर मैंने मलका जिन्नात को सबसे पहले सुनाई थी। वो मुझे सर आंखों पर बिठाने लगी। शहंशाह जिन्नात के महल में तो अब शादियाने बजने लगे थे। हर किसी को पता चल गया था कि नन्हे जिन्नात की आमद होने वाली है। कासिम बहुत ज्यादा खुश था। वो तो मुझे अब अपनी जगह से हिलने भी नहीं देता था और यही कहता था कि अब तुम्हें कोई काम नहीं करना। मलका जिन्नात मेरा बहुत ख्याल रखती थी। जब उस रोज मलका जिन्नात ने मुझसे कहा कि तुम मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे रही हो, 10 साल बाद हमारे खानदान में नन्हे मेहमान आने वाले हैं, तुम जो भी कहोगी वो तुम्हें मिलेगा, तुम बदले में मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें इससे माला माल कर दूंगी। ये सुनकर तो मेरी आंखें चमक उठी थी। मैं दिन रात यही सोचती रहती थी कि मैं मलका जिन्नात से क्या मांगूं। मुझे तो अल्लाह का दिया सब कुछ मिल गया था। मेरे अम्मा अब्बा के हालात भी बिल्कुल ठीक हो गए थे। कासिम मेरे अम्मा अब्बा की बहुत मदद कर दिया करता था, पर वो मुझे अब वापस जाने ही नहीं देता था, क्योंकि अब मैं उसे बाप बनाने वाली थी। वो यही चाहता था कि मुझे किसी की भी बुरी नजर न लगे। लेकिन जैसे ही मुझे शगुफ्ता की बच्चियों का ख्याल आया तो मेरा दिल डूब गया था। मैं जान गई थी कि जब एक माँ के बच्चे इस दुनिया में आते हैं तो वही माँ को सबसे प्यारी होती है। शगुफ्ता की भी तो वो अपनी बच्चियां थी। शगुफ्ता ने मेरे साथ सब कुछ किया, इस सब में उन बच्चियों का आखिर क्या कसूर था। लेकिन कासिम इतना जज्बाती था कि वो इस बात को समझने से इनकार करता था। और यूं 3 महीने बाद ही मैंने कासिम के 3 बच्चे जन्म दिए। वो 3 बच्चे जैसे ही उस महल में आए थे तो महल में रौनक लग गई थी। मलका जिन्नात बहुत ज्यादा खुश हुई थी। उस रोज रात के वक्त मेरे पास आई और कहने लगी कि तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। उनकी बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मलका जिन्नात कहने लगी कि हुस्न आरा, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? जब मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे ये मांगना चाहती हूँ कि मेरी बहन की बच्चियां बिल्कुल ठीक हो जाएं, मेरी बहन का घर भी फिर से बस जाए,
क्योंकि कासिम जानता है कि मेरी बहन एक अच्छी औरत नहीं है, इसलिए अब उसकी मदद नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि उन मासूम बच्चियों का इसमें कोई कसूर नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। मलका जन्नात कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, तुमने जो मांगा है वो तुम्हें ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। मलका जन्नात की बात सुनकर मैं खुशी खुशी उनके गले लग गई थी और यूं चंद दिन बाद मुझे ये खबर मिली थी कि शगुफ्ता की बच्चियां बिल्कुल ठीक हो गई हैं। यूं मलका जन्नात की सिफारिश पर कासिम ने मुझे फिर से वहां जाने की इजाजत दे दी। शगुफ्ता ने मुझसे माफी मांगी और यूं वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि मेरी शादी एक जिनजादे से हुई थी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद है तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।